बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिलाई शिलाई बाय महविश। तो आज मैं आपको सिंपल खड़ी शलवार, जिसको नैरो शलवार कहते हैं, जो ऊपर से ट्राउज़र की तरह होती है, वो बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, बेल्ट भी नहीं डलती इसमें, और बहुत इजी ही 2-4 सिलाइयाँ होती हैं इसकी, जिससे वो तैयार हो जाती है। जो कि आप बिगनर्स भी हैं तो इजीली बना सकते हैं। तो ये लुक होती है इसकी, और ये नाप है हमारा। तो इसमें इस नाप से हम कट करेंगे इसको। पौंचा इनका 8 इंच है, लेंथ इनकी 37 है। 2 इंच का ऊपर मार्जिन होता है, जो कि इलास्टिक का मैंने यहाँ पे दिखाया है। 20 इंच इनका घेर है, और 15 इंच इनका रेडी क्रोच है, जिसको हम 14 डेप्थ में काटेंगे। 14 नीचे लेंगे लेंथ, जिस पे हम कट करेंगे गोलाई में, तो वो 15 आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नाप है, ये हमारा कपड़ा है। 2.5 मीटर जिस तरह की कटिंग आती है शलवार की, वही उतना ही है ये। इसको मैंने 4 फोल्ड्स करके, ये इसका खुला साइड है, ओपन साइड 4 फोल्ड्स हैं, और उस तरफ से बंद है। तो ये हमने इसको फोल्ड करके, उल्टा करके फोल्ड करके और प्रेस कर लिया। उसके बाद हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी यहाँ से हम ऊपर वाला एरिया लेंगे। सबसे पहले 2 इंच पे हम मार्क करेंगे इलास्टिक का हिस्सा, ठीक है। इसको हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ हमारी रेडी 37 है। निशान लगा लें सारा। अब इसको सीधा कर लें, ठीक है। बाद आप अगर आप नॉर्मल ट्राउज़र सी रही हैं, सिंपल ट्राउज़र, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा उसका मार्जिन रखेंगी मोड़ने का 3 इंच, जितना आपको रिक्वायर्ड होता है। जितना आप नीचे से मोड़ना चाहती हैं, 2.5 इंच, 3 इंच, 2 इंच का, तो एक्स्ट्रा आप रखेंगी। तो अगर आपने कोई डिज़ाइन करना है तो उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा लेंगे। अदरवाइज़ आप सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा लेंगे जितना कि मोड़ने का होता है। तो मैं इसमें 3 इंच लूँगी, क्योंकि मैं 3 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी। इसको सीधा कर लें। तो अब हम मार्किंग करते हैं। यहाँ से आप क्रोच की मार्किंग करेंगे 14 इंच पे। अच्छा, यहाँ से इसको भी नापें कि ये कितना है चौड़ाई में, ये कितना आया है। तो हमें थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, तो हमें इसमें आगे थोड़ी सी म्यानी रखनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल आप इस पे मार्क करें 14 पे। उसके बाद आप यहाँ से पौंचे का मार्क करें। तो ये यहाँ पे मैं पौंचे का 8 इंच का रेडी, और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके अब आपने म्यानी तो आगे से लेनी है, वो छोटी सी डलेगी। शेप आपने यहाँ से देनी है, ठीक है। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे ले लेंगे हम। ये सिलाई, और जहाँ पे सिलाई है ना आपकी आनी है, वहाँ से लेके यहाँ तक, इसको यहाँ से ज़्यादा आपने गुलाई देनी है, और यहाँ से कम। यहाँ से तकरीबन स्ट्रेट ही आएगी, और आगे से जाके आपकी ऊपर से जाके गुलाई आएगी। ये देखिए, ये हमारी शलवार की शेप होती है। अगर तो आपके पास स्केल नहीं है, यहाँ से हल्की सी टेढ़ी होगी, ऊपर से जाके गुलाई ज़्यादा दी जाती है, और फिर यहाँ से म्यानी आएगी तो ये और यहाँ तक चली जाएगी। देखें अगर, और ये देखें, ये हमारा सिलाई का जो मार्जिन आएगा, ये देखें, ठीक है। इसको कट करेंगे ना, तो फिर हमें यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लें। सीधा कभी नहीं कट करते, क्योंकि ये मुड़ के ऊपर की तरफ आता है तो ज़्यादा हो जाता है। अब इसको करते हैं। सबसे पहले इसको सीधा कर लें, उसके बाद आप यहाँ से कटिंग कर लें। यहाँ पर एक मैं लगाती होती हूँ नॉच, ताकि आप बाद में आपको याद रहे कि आपने कहाँ से फोल्ड करना है। अब हम इधर क्या लेंगे, ये है कपड़ा। इस पर आप इसकी नोक को थोड़ा सा छोड़ के मार्क करें। मैं 2 इंच की डालूँगी, सारी सिलाइयाँ विलाइयाँ निकल के, तो ये सेट हो जाएगा।
सबसे पहले मैं इसको सीधा करूँगी, ज़रा सी इसकी नोक ख़त्म करेंगे जो कि सिलाई के लिए हमें ज़रूरी होती है। उसके बाद हमने इसको 8 इंच तक मार्क करना है। यहाँ तक हम तकरीबन 8 इंच तक लंबी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप, ये ज़्यादातर लोग 4/8 की लेते हैं, तो मैं अब अपने साइज़ के हिसाब से ही लूँगी। फिर उसको आप यहाँ से साइज़ लेके और इसको इसके साथ सीधा कर लें, ठीक है। ये हमारी मियानी है। अच्छा, इसके बाद ये मैं आपको कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे अटैच करना है। ये देखें, ये अब हमारी कट हो गई है। तो अब हम इसको अटैच कैसे करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ सिंपली ऐसे करके और इसको थोड़ी सी शेप दे दें, ठीक है। इसी सीध में यूँ ले, और कैसे, यहाँ से लेके, अगर आपसे टेढ़ा कपड़ा, आड़ा कपड़ा अटैच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप सीधा करके और यहाँ से अपना 15 इंच का पूरा कर लें। अगर नहीं तो सबसे अच्छी तरीका ये है कि आप आड़ा हिस्सा इसका करें, उसमें हमें इतनी शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास इसकी रेडी आ जाएगी। ये देखें, शेप भी इसकी बिल्कुल ठीक होगी। ये देखें, ये करके, और ये यहाँ से मैं जिस वक्त आप स्टिच कर लें तब कर लें, या ये इसको ये यहाँ से उड़ा दें, तो ये बिल्कुल इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है। और ये ऐसे ही हल्की सी टेढ़ी रखते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पर हम अटैच करेंगे, आड़ी अटैच करें, और उसके बाद आप इसको थोड़ी सी शेप दे दें। ये यहाँ पे रख के आपने स्टिच करनी है। सबसे पहले आपने चारों पोंचा खोल के, इसको खोल के सीधी साइड पे, ये देखें सीधी साइड, और इसको इसकी सीधी साइड यहाँ रख कर यहाँ इसको चारों साइड पे आपने स्टिच करना है, और उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है सिलाई। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे यहाँ से करके फिर उसकी मियानी को सीना है। सिंपली इलास्टिक लगाएंगे नीचे, अगर कोई डिज़ाइन करना कर लें, नहीं करना तो आप इसको इसी तरह ही नीचे से फोल्ड करके स्टिच कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग मैं कैसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर की जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, तो मैं आपके साथ जब ये ट्राउज़र की स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग सारी शेयर कर दूँगी। तो कंप्लीट वीडियो मेरी देखा करें ताकि मैं आपको छोटी छोटी जो भी टिप्स दूं सिलाई के दौरान। ये तो कटिंग थी, सिंपल कटिंग थी जो आप घर पे कैजुअल सूट की आप कर सकती हैं अपनी, और उसके लिए मैंने शेयर की है। वैसे मैं डिज़ाइनिंग जो करूं, अगर वो आप चाहती हैं कि आपके साथ शेयर करूं, उसमें मैं बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स सिलाई के दौरान शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपसे कोई भी टिप मिस ना हो और आप भी अच्छे तरीके से सिलाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।